हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। तूफान मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमने कुछ क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, आइडेंटिटीज की है और प्रूफ करके भी देखे हैं। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है ये आपको क्लास 12 जो बोर्ड क्लास है, आपकी जेई है, एनडीए, इनमें बहुत ही यूजफुल है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ वापस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की सीरीज में देखेंगे आपकी आज क्या होने वाला है। हमारे क्वेश्चंस में देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड देखते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए हमारे पास है कि 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/√3। ये क्वेश्चन बनने वाला है आपका। अभी आप और देखिए कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक फाइंड करनी रहेगी आपको वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो रूट से रिलेटेड होंगे कि 1 - x से 1 + x² है, x² - 1 है। इनको कैसे सोल्व करना है, ये क्वेश्चंस पे कैसे सोल्व होंगे, इनकी प्लेस पे क्या पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या यूज करना है, ये देखेंगे। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस और जो रूट जो सेम आपने देखा कि यहाँ पर रूट x² - 1 है, वही आपको अगर क्वेश्चंस में अप्लाई होगा कि टेन इनवर्स 1/√x², उसको कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे अपने पास सीरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो उसको आगे सोल्व करते जाएंगे। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कि इसको प्रूव करना है। ओके, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। एलिसिस पार्ट लेंगे। आपका एलएचएस क्या होगा, देखो कि 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये एलएचएस पार्ट लेके आपको सोल्व करना है और एलएचएस लाना है। ओके, अब देखो 9π/8 और 9π/4 दोनों जो आपके टू टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है। इधर से 9 है, यहाँ पे भी 9 है और नीचे आपका 8 है बट यहाँ 4 है, तो 9/4 आपका कॉमन आ सकता है यहाँ से। तो लास्ट देखो यहाँ क्या बच जाएगा आपका π/2, क्योंकि 4 2 जब वापस 8 होता है। अब 9/4 कॉमन चला गया, इट मीन्स यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 ब्रैकेट क्लोज। देखो आरएचएस पार्ट में आपको 9/4 लाना है तो आ चुका है। नेक्स्ट देखो 9/4 भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर फिर भी आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर में याद होगा कि π/2 किसके इक्वल होता था, कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स दोनों के इक्वल क्या आता था, π/2। तो उसी को देखो एक बार आपको आइडेंटिटी याद होगा, अच्छे से रिमेंबर होगी। क्या होगी आइडेंटिटी हमारी, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। कब होता है, जब आपके थीटा दोनों सेम है, तब आपकी आइडेंटिटी होगी। अब सपोज करो कि यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स है, तो साइन को उठा के आप आरएचएस पार्ट में ले जाओ, तो क्या बनेगा, देखो कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। इट मींस आपको π/2 माइनस साइन इनवर्स की प्लेस पे क्या पुट करना है, यहाँ पर कोस इनवर्स 1/3, क्योंकि यहाँ थीटा आपका क्या है 1/3 है, तो 1/3 किसकी प्लेस पुट करेंगे, कोस इनवर्स 1/3। ये आइडेंटिटी आपको हमने प्रूव की है ये पहले क्वेश्चंस में। अब देखो कोस इनवर्स 1/3 बट अपने आंसर में साइन इनवर्स है, इट मींस आपको फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 9/4 एज इट इज, जो कोस इनवर्स है उसको चेंज करेंगे, तो इसको वापस से थीटा सपोज करो। क्या सपोज करेंगे, देखो कि जो कोस इनवर्स है वो 1/3, इसको अपन सपोज करेंगे थीटा। तो ये कोस इनवर्स इधर आएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 1/3। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल में शो करेंगे। देखो कोस की जो आइडेंटिटी होती है बेस, बेस मींस कितना आपका यहाँ 1, बेस बाय हाइपोटेनस आपको निकालना क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो डायरेक्टली देखो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको कितना है 3 का स्क्वायर,
ए बी कितना आपको फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा, प्लस बी सी स्क्वायर कितना है आपका 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है। देखो ये कितना हो गया 9, 9 माइनस, तो ए बी स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 8, स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो क्या आएगा ये आपका रूट ऑफ 8। अब रूट ऑफ 8 को अपन लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ 2, ये आएगा आपका ए बी। तो ए बी कहाँ पुट करते हैं वापस से इस जो आपकी आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल उसमें पुट करेंगे 2 रूट ऑफ 2। अब कोस से आपको जाना है साइन में, क्योंकि आपका जो आंसर है वो किस में, साइन में। तो क्या बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा की जो आइडेंटिटी होती है 2 रूट, मतलब आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो ये आएगा आपका 2 रूट 2 बाय 3। अब थीटा को यहां से फिर अकेला करो तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3। तो थीटा की प्लेस पे वापस वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा आपका लास्ट आंसर साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3। आपको क्वेश्चन देखने पे लग रहा होगा कि काफी डिफिकल्ट है, बट सिर्फ आपको 9/8 कॉमन लेना, 9/4 कॉमन लेना, जो बचेगा आपका क्या बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसकी प्लेस पे आपको वापस क्या पुट करना है, कोस इनवर्स। ओके, कोस इनवर्स को फिर से चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, उससे आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब थर्ड साइड आ जाएगी तो फिर साइन की आइडेंटिटी लगा लेंगे, साइन की आइडेंटिटी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो ये आ चुका है आपका क्या, आर एच एस। आप लेके चले थे एल एच एस और आगे लास्ट आपका आर एच एस। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा, इजी है, बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए तो हो जाएगा ये। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन से नेक्स्ट। आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो टेन इनवर्स एक्स बाय वाई एज इट इज रहेगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ जो आपका एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन लो, तो देखो वाई कॉमन जाएगा तो क्या बनेगा एक्स बाय वाई माइनस 1, और यहां से देखो एक्स बाय वाई प्लस 1, दोनों जगह से मैंने यहां से y कॉमन लिया, देखो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा जब y नहीं है, और यहाँ से y गया तो क्या आ जाएगा 1। अब ये y जो कॉमन लिया था वो और नीचे वाला y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी स्टेप बन जाएगी। ओके, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई एज इट इज रहेगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या बनेगा इसका कि x बाय वाई माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इसकी प्लेस पे देखो कि 1 प्लस 1 इंटू एक्स बाय वाई। सेम स्टेप है आपकी डिनोमिनेटर की, 1 मैंने आगे लिख दिया, जो एक्स वाई उसके इंटू मैंने 1 लिखा, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनानी है टेन इनवर्स ऑफ a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी। आपको आइडेंटिटी बता देता हूं मैं एक बार, देखो क्या है, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है आपका टेन इनवर्स ऑफ x, आपका प्लस है तो प्लस आएगा 1 माइनस एक्स वाई। इसी आइडेंटिटी को हम रिवर्स और क्वेश्चंस में लेंगे। देखो ये जो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसी को अगर इसमें पुट करेंगे तो कैसा आएगा देखना, टेन इनवर्स ऑफ x बाय y माइनस क्या बनेगा, देखो ब्रैकेट का यूज करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ x बाय y माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। देखो टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ, अगर इसको अप्लाई करें तो यहाँ अगर आइडेंटिटी माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या होगा प्लस। ये आइडेंटिटी अपनी माइनस की, इसलिए क्या यूज करेंगे अपन माइनस का, माइनस तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा कि टेन इनवर्स ऑफ x बाय वाई, जब माइनस अंदर जाएगा आपका तो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ x बाय वाई, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1। अब देखो सेम स्टेप पे दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या बचेगा टेन इनवर्स ऑफ 1।
अब टेन इनवर्स ऑफ 1 मीन्स क्या होता है 10 पाई/4, तो आप 1 की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 10 पाई/4। अब कंपेयर करोगे तो दोनों 10 कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी पाई/4। इट मीन्स आपके पास जो था टेन इनवर्स x बाय वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय x प्लस 1 को आपको सोल्व किया तो लास्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगी पाई/4। ओके, आई होप आपको ये इजी में समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो आगे के कुछ क्वेश्चंस करने जाएंगे हम तो वहां पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, फिर नेक्स्ट अगर सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये इजी वे में कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए आपको कुछ याद रखनी होगी बातें कि जो रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स आएगा तो क्या पुट करेंगे। तो ध्यान देना कि जब भी आपको रूट के अंदर रूट को आपको हटाना है, यहाँ से रूट जितने भी इन सब रूट को आपको करना है रिमूव करना है, तो रूट रिमूव करने के लिए आपको क्या सपोज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ध्यान देना है। तो देखना कि यहाँ जो x है ये 1 माइनस एक्स है, अगर मैं इसकी प्लेस पर देखो अगर x इज इक्वल टू यहाँ पर कोस थीटा सपोज करता हूं तो क्या बनेगा इसका, देखना कि रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस क्या बनेगा कोस एक्स। अब आपने कुछ आइडेंटिटी देखी होगी कि जब भी 1 माइनस अगर कोस आता है कोस टू थीटा होता है तो इसकी प्लेस पे पुट करते हैं माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस कोस टू थीटा है तो इसकी प्लेस पे पुट करते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर या 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे कोस 2 थीटा। ये ध्यान रखना आपको कि जब भी 1 माइनस कोस 2 थीटा आएगा तो उसकी प्लेस पे साइन पुट करेंगे अगर माइनस आया तो, और अगर प्लस आया तो उसकी प्लेस पे 2 कोस स्क्वायर जो भी थीटा आपका, जैसे यहाँ पे डबल थीटा है तो आपको वहां पे सिंगल थीटा लेना है। अगर यहाँ पर एक से तो नेक्स्ट क्या लेंगे आप, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है उसका क्या होगा हाफ, अगर एक्स है तो एक्स का क्या होगा आपका x/2। सेम नीचे भी आपको देखो 1 प्लस कोस आया तो क्या आइडेंटिटी पुट करोगे 1 प्लस कोस की प्लेस पर 2 कोस स्क्वायर, इट मींस 2 कोस स्क्वायर x/2। ओके, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से देखो क्या बनेगा अंदर 10 स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका रूट आसानी से सोल्व होगा, क्या बनेगा लास्ट 10x/2। यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको कि जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स जो भी मिलेगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मिल सकता है। अगर आपको सपोज करो कि यहाँ अगर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर भी आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सपोज करना है कोस थीटा या कोस 2 थीटा। ये ध्यान रखना है जब भी रूट इस टाइप का मिलेगा। देन सेकेंड बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट था। अब सेकेंड में क्या है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करना पड़ेगा कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि आप देखो जो साइन की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है आपका 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है 1। ऐसे ही कोस या कोट ले लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा या कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसी आइडेंटिटी में देखो कि अगर यहां से टेन इधर आ जाता है तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, इट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर की प्लेस पर अगर मैं 10 सपोज करता हूं तो क्या आएगा सेक, और सेक अगर आ गया तो रूट से कैंसिल हो जाएगा। देखो आपने यहाँ क्या पुट कर दिया, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर एक्स को अपन ने क्या सपोज कर लिया 10 तो क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब जब 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया इट मीन्स क्या आएगा सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर आ गया आपका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट क्या बन जाए आपका सेक थीटा। तो जब भी आपको 1 प्लस अगर मिलता है तो क्या पुट करोगे 10। ये ध्यान रखना है आपको, और कोई आइडेंटिटी पुट नहीं करनी। हो सकता है 10 या कोट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी कोट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कोट। बट ये कब रिक्वायर होगी देखेंगे कि अपॉन में है कि डिनोमिनेटर में हमें क्या 1/10 बनता है या 1/4 बनता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पुट करना है 10 स्क्वायर।
अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तो देखो क्या पुट करेंगे, यही आइडेंटिटी वापस देखो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कहाँ बनेगा यहाँ पे, अगर मैं साइन को अकेला करता हूं तो ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और अगर कोस को अकेला करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर आप साइन भी पुट कर सकते हो या फिर कोस भी पुट कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट क्या मिलेगा आपको कोस थीटा। जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो या तो साइन पुट करना है या कोट पुट करना है। ओके, लास्ट आता है सेक स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो देखो वापस आइडेंटिटी पे आओ, ये वाली जो आइडेंटिटी है आप अगर सेक को इधर लेके आते हो या फिर 1 को उधर लेके जाते हो, देखो इस आइडेंटिटी पे ध्यान देना एक बार, ये 1 इधर आया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 उधर गया तो क्या पुट होगा 10 स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो उसकी प्लेस पे आप या तो सेक स्क्वायर पुट कर सकते हो, इट मींस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये लास्ट आपका बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, रूट में आएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आएगा 10 थीटा। या फिर आप यहां से चेंज कर लो, 1 को इधर ले आओ कोट को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे भी कोस स्क्वायर माइनस 1 पुट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या पुट करना है, एक तो आपको सेक थीटा या कोसेक थीटा, यहाँ आपको क्या पुट करना है या तो साइन थीटा या फिर कोस थीटा, और ऊपर वाले में क्या पुट करना है आपको या तो 10 स्क्वायर थीटा या फिर कोट, या तो 10 थीटा पुट करो या फिर कोट थीटा पुट करो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से कि कब क्या पुट करना है, कब 1 माइनस एक्स आए या 1 प्लस की प्लेस पे क्या पुट करेंगे कोस, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 10 या कोट पुट करेंगे, इस टाइप से आएगा तो साइन या कोस पुट करेंगे, और लास्ट आएगा तो क्या करेंगे सेक या कोसेक। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है, मतलब सिंपलेस्ट करना है। तो देखें कि जो टेन इनवर्स है टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो टेन इनवर्स एज इट इज है, अब देखो अलग से सोल्व करते हैं थोड़ा सा कि जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है, अगर मैं इसकी प्लेस पर सेक पुट कर देता हूं तो क्या बनेगा, ये देखो सेक स्क्वायर ए या सेक थीटा माइनस 1 रूट के अंदर आएगा तो क्या बनेगा नेक्स्ट 10 थीटा। अब 10 1/10, अब आपको लाना था बाहर 10, लेकिन 1/10 आ गया तो ये बनेगा नेक्स्ट क्या बन जाएगा कोट। अब 10 कोट आ गया मतलब अपना जो पुट करना है वो एक तरफ से गलत हो गया, तो वापस से क्या पुट करेंगे इसकी प्लेस पर सेक की प्लेस पर कोसेक, देखो 1/रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब जो आपने सपोज करा उसको राइट भी करना पड़ेगा कि जो सेक कोसेक स्क्वायर है या कोसेक थीटा इज इक्वल टू या कोसेक एक्स, आपके मेन क्वेश्चन में क्या एक्स है तो आपको एक्स की प्लेस पे सपोज करना है। ओके, एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, और थीटा को अकेला करोगे तो क्या बनेगा ये कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये वैल्यू हमें लास्ट में पुट करनी रहेगी। चलो आ जाओ वापस से, क्या बनेगा 10 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, अब कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है कोट स्क्वायर, क्योंकि जस्ट अभी जो आइडेंटिटी की थी उसमें देखो यहाँ कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर की प्लेस पे अपन ने जो 1 इधर लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की प्लेस पे हमने क्या पुट करा कोट। तो देखो जो आपका 10 इनवर्स है एज इट इज रहेगा, अब स्क्वायर से कोट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका 1/कोट थीटा। अब 1/कोट इट मींस क्या होता है ये 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट क्या आएगा आपका थीटा। बट अपने क्वेश्चंस में क्या था मेन एक्स, तो एक्स की प्लेस पे वापस क्या पुट करेंगे, देखो
जो थीटा उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा कि टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स मिलेगा। तो जस्ट हमने जो एक्सप्लेन किया था कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो आपको या तो कोसेक स्क्वायर पुट करना है या फिर सेक स्क्वायर पुट करना है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ टेन है या कोट। अगर आपका टेन है तो आपको 1 अपॉन में है तो कोसेक स्क्वायर पुट करना है, और अगर कोट है तो फिर आपको सेक स्क्वायर पुट करना है। अगर ये न्यूमरेटर में होते हैं तो डायरेक्ट क्या पुट करते हैं, सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या बनता है आपका 10। तो ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में के है या फिर न्यूमरेटर में। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेम क्वेश्चंस वही है कि टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको भी आपको सिंपली फॉर्म में लाना है, मतलब सिंपल का बनाना है। तो वापस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो देखो क्या बनेगा इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स आपको या तो 10 सपोज करो या फिर कोट सपोज करो, पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेन फंक्शन है वो कौन है। तो मेन फंक्शन है आपके क्या है, 10 है, तो फिर आप क्या पुट करोगे, 10 ही पुट कर दो। तो देखो 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या सपोज करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू और 10 थीटा। तो यहां आएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर इट मीन्स क्या होता है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह क्या पुट किया अपन ने, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो लास्ट क्या आएगा आपका सेक थीटा। 10 इनवर्स एज इट इज। अब सेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन कोस में, और जो 10 है उसको चेंज करेंगे साइन बाय कोस। ओके, अब देखो 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जो 1 अपॉन कोस उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो कि कोस तो आपका आ गया एलसीएम, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा, और जो नीचे था साइन बाय कोस वो एज इट इज रहेगा। अब आपका एलसीएम कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली लास्ट क्या बनेगा आपका 10 इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 10 इनवर्स भी एज इट इज है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा आया, जो प्रीवियस लेक्चर है या अभी जस्ट जो क्वेश्चन किए हैं उनमें 1 माइनस कोस की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वापस से कोस 2 साइन इनवर्स या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन जो साइन थीटा है उसकी प्लेस पे पुट करेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, क्योंकि जो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी आपने देखी होगी क्या होती है, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक आइडेंटिटी है, और 1 माइनस कोस की प्लेस पे क्या पुट करा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देख नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपके, देखो 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाय कोस बचेगा, ये क्या बनेगा आपका टेन थीटा बाय 2, जो थीटा आपका कितना एंगल यहाँ पे, थीटा बाय 2। अब कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 फिर कैंसिल, तो लास्ट फाइनली क्या बचेगा आपका थीटा बाय 2। अब थीटा की प्लेस पे वापस से क्या पुट करेंगे, देखो ये 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स ऑफ एक क्या बनाएगा थीटा, ये आपको यहाँ पर पुट करना है। तो लास्ट फाइनली आंसर क्या आएगा आपका कि 10 इनवर्स ऑफ x बाय 2, क्योंकि जस्ट स्टार्ट में अपने थीटा प्लेस पे क्या सपोज करा था, x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा की प्लेस पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 इनवर्स ऑफ x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर क्या पुट करना है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पर आपने 10 पुट कर दिया तो ये बनेगा आपका सेक, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बनेगा, सेक माइनस 1। अब सेक को अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस, और नीचे साइन बाय कोस,
एलसीएम लेंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा आपका। देखो ये 1 माइनस कोस बचा, 1 माइनस कोस, और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में आपका क्या, साइन। 1 माइनस कोस को क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन को लिखेंगे 2 साइन कोस। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो साइन बाय कोस, वो क्या बनेगा 10, और 10 से 10 कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट आएगा थीटा बाय 2, और थीटा की प्लेस पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, जो अपन ने सपोज की थी वो वैल्यू फिर से पुट करनी है, क्योंकि मेन क्वेश्चन में अपना क्या है, एक्स है, और जो थीटा का सिर्फ रोल नहीं था, थीटा की प्लेस पे वापस पुट करेंगे तो थीटा क्या आएगा आपका वापस से tan इनवर्स बाय 2। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस, और फिर आ गया आपका 1 प्लस कोस। बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट आपको लग रहा होगा कि क्या पुट करना चाहिए। देखो tan इनवर्स ऑफ, जहां भी 1 माइनस कोस है उसकी प्लेस पे पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो माइनस की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, साइन 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ एंगल कितना x है तो यहाँ पुट करेंगे x बाय 2, डिवाइडेड बाय कोस है तो 2 प्लस में आपको क्या पुट करना है, कोस, और माइनस पे क्या पुट करना है, साइन। tan इनवर्स, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, अब साइन बाय कोस क्या होगा, ये tan स्क्वायर x बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब जो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर से रूट फिर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो लास्ट क्या बनेगा, tan x बाय 2, ये देखो स्क्वायर से रूट फिर कैंसिल हो गया। ओके, अब इनवर्स से tan फिर से कैंसिल, लास्ट आंसर क्या आएगा फाइनल आपका, x बाय 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस कोस एक्स की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स की प्लेस पर क्या पुट करेंगे। अगर आपने अगर समझा अच्छे से तो प्रीवियस लेक्चर में या जो अपन ने पहले क्वेश्चंस किए उनमें अपन ने 1 माइनस कोस की प्लेस पर और 1 प्लस कोस की प्लेस पे क्या पुट किया है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, tan इनवर्स ऑफ कोस माइनस साइन बाय कोस प्लस साइन। इसको फिर सिंपल फॉर्म बनाएगा है। सिंपल फॉर्म में क्या होगा, देखो कि tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, आप यहां से कोस कॉमन लो, यहां से कोस कॉमन लेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन बाय कोस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन बाय कोस। यहां से जो कोस कॉमन लिया था और नीचे डिनोमिनेटर में से जो कोस लिया था, कोस से कोस कैंसिल हो गया, जहां कोस कॉमन गया वहां पे 1 बचा, जहां नहीं गया वहां पे अपॉन में लिखा है अपन ने। ओके, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, अब देखो 1 माइनस क्या बनेगा, ये tan x बाय 1 प्लस tan x, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है, tan थीटा या tan x। tan इनवर्स एज इट इज, अब देखो जहां 1 है उसकी प्लेस में क्या पुट कर रहा हूं, tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 बाय 1 प्लस, यहाँ पे इनटू में आपको लिखना है 1 और उसकी प्लेस पे पुट करना है पाई बाय 4, क्योंकि नीचे आपको आइडेंटिटी बनानी है। अब देखो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये बनेगा आपका tan पाई बाय 4 माइनस x। ये आइडेंटिटी क्या है आपकी, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी। ओके, फिर देखेंगे कि 10 से 10 फिर कैंसिल हो गया, तो लास्ट फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, पाई बाय 4 माइनस x। ओके, तो ये लास्ट आपका जो tan इनवर्स कोस x माइनस साइन x बाय कोस x प्लस साइन x था, उसको सिंपल फॉर्म में क्या आएगा लास्ट सॉल्यूशन के बाद, पाई बाय 4 माइनस x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है कि x को कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी x को कोस x को कॉमन लेना है। जब कोस आपका कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, क्योंकि जहां कॉमन नहीं जाता उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। अब साइन बाय कोस क्या होगा, 10, डिनोमिनेटर में भी 10 होगा। अब मुझे 1 की प्लेस पे क्या पुट करना है, पाई बाय 4, क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिटी बनानी है, दिख रही है मुझे एक आइडेंटिटी, अगर मैं 1 की प्लेस पर 10 पाई बाय 4 पुट कर देता हूं तो ये tan a माइनस tan b की आइडेंटिटी बनेगी,
तो टेन ए मतलब पाई बाय 4 और टेन बी है वो आपका क्या है x है। तो ये उल्टा सपोज करो कि देखो यहां से अगर चलेंगे टेन ए माइनस बी, इट मीन्स टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है कि टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो देखो टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा, जो कोस एक्स है उसकी प्लेस पे एक आइडेंटिटी पुट करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय जो 1 है उसकी प्लेस पर भी पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर, या अगर कोस आगे तो कोस को आगे रख ले आप एक बार। 1 की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, देखो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और जो साइन है उसकी प्लेस पे पुट करेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। क्या क्या पुट करा, 1 की प्लेस पर आपको इतना पुट करना है, और साइन 2x की प्लेस पर सपोज करो कि अगर साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन कोस होता, अगर यहाँ x है तो यहाँ थीटा कितना बन जाएगा, हाफ हाफ। ओके, टेन इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है कि a प्लस बी है माइनस बी, तो क्या बनेगा, तो एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 ब्रैकेट a प्लस बी कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अगर यहाँ आपने प्लस यूज कर लिया तो यहाँ क्या यूज करना आपको, माइनस, डिवाइडेड बाय, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ आएगा आपका कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी है। अब आपका एक प्लस वाला और एक होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ क्या बचेगा लास्ट, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अगर यहां से आपको समझ में आता होगा तो ये जो जस्ट अपने क्वेश्चन किया था वो सेम बन गया कि टेन कोस, देखो वही कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन, कोस को कॉमन ले लो वापस से, तो ये बनेगा 1 बाय, और यहाँ साइन बाय कोस बनेगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ इसको तो क्या लिखेंगे, टेन एक्स बाय 2, और नीचे होगा 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। देखो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यही आया था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जस्ट अपन ने कोस कॉमन लिया था तो 1 बना था, तो इसको डायरेक्ट में लिख दिया 1 माइनस 10 1 प्लस 10। सेम वही क्वेश्चन से आप यहाँ से सॉल्यूशन पूरा पूरा वही आएगा आपको। देखो टेन इनवर्स क्या लिखेंगे इसको, 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 एक्स बाय 2। अब ये आइडेंटिटी वापस से क्या बनी आपकी, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 10 से 10 फिर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट क्या बनेगा आपका, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। दिस इज योर लास्ट आंसर। ओके, तो आपकी इक्वेशन थी टेन इनवर्स कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, इसका जो मेन सॉल्यूशन है कोस की प्लेस पे आइडेंटिटी पुट करनी है, ये ध्यान रखना आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो x बाय 2 आता है, अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पे क्या था, ओनली x। 1 की प्लेस पर जो रिक्वायर्ड थीटा है, देखो यहाँ x बाय 2 है तो यहाँ पर भी x बाय 2, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ x पुट कर दोगे तो फिर नेक्स्ट आगे स्टेप में कैंसिल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ x बाय 2 रिक्वायर थी, तो जहां 1 था उसकी प्लेस पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का थीटा है वो हाफ पुट करना है। साइन x है तो ये तो पता है कि x बाय 2 ही होगा, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पे x बाय 2 आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि x बाय 2 पुट नहीं करोगे तो फिर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, और आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी तो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि थीटा अगर चेंज हो गया तो फिर कैंसिल होते हैं, जब सेम थीटा होता है तभी कैंसिल होते हैं। ओके,
उससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन हो रहा है सेम कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अब यहाँ आ गया आपका रूट। अब लोग अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो रूट देखकर डरते हैं कि अब क्या होगा, तो आपको रूट में देखकर डरना नहीं है, वापस से आपको वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, 1 प्लस साइन या 1 प्लस कोस, ये ध्यान रखना है। क्या आप अप्लाई करोगे 1 प्लस, अगर कोस होता, देखो यहाँ अगर 1 प्लस कोस होता तो मैं क्या पुट कर देता 2 कोस स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस अगर कोस होता तो होता क्या, आपको उसको कोस में वापस से चेंज करो। देखो एलएचएस पार्ट ले रहा हूं मैं पहले तो, कोट इनवर्स एज इट इज है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या बनेगा, देखो 1 प्लस कोस, इसको चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, प्लस यहां पर चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स होल डिवाइड, वही वापस से सब जगह आपको चेंज करना है, कोस, अब यहाँ माइनस है ये ध्यान रखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये जो है आपका होल प्लस में है, रूट ऑफ क्या बनेगा 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी कि अपनी जो आइडेंटिटी अप्लाई होती है वो काय में होती है, कोस में, तो जो साइन है उसको अपन ने चेंज कर लिया है कोस में, जो भी साइन था आपको उसको 90 माइनस थीटा करके चेंज कर लो, जो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, एज इट इज रखना है, उनको कोई चेंज नहीं करना है। ओके, देखो कोट इनवर्स, अब देखो 1 प्लस कोस, इट मीन्स क्या पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर, जो थीटा है उसका हाफ, मतलब पाई बाय 2 था तो पाई बाय 4 हो जाएगा, एक्स था तो एक्स बाय 2 हो जाएगा, प्लस अब ये देखो क्या होगा, पुट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, अब जब भी 1 माइनस कोस की प्लेस पे जो थीटा है वो क्या बन जाएगा आपका हाफ, जैसे पाई बाय 2 था तो क्या बनेगा पाई बाय 4, और एक्स था तो क्या बनेगा एक्स बाय 2, और आपका स्क्वायर रूट चल रहा है साथ में, देखो ये भी स्क्वायर रूट होल डिवाइड 2 साइन स्क्वायर, जब आपका यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल करना है, और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सब जगह रूट टू आएगा, तो देखो यहाँ रूट टू ये रूट टू सब कॉमन लेके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सारे रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट फाइनल क्या बचेगा आपका, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस ये साइन आएगा आपका साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या, देखो ऊपर प्लस है ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस आएगा और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ध्यान रखना है आपको, है ना। प्लस माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और वापस से यहाँ माइनस, यहाँ भी क्वेश्चन मिस्टेक है, ये आएगा प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा ध्यान रखना है, तो फिर ये भी चेंज होगा आपका कोस स्क्वायर बनेगा ये, क्योंकि जहां प्लस आता है वहां पे क्या बनेगा आपका कोस स्क्वायर, यहाँ आपका देखो माइनस है तो साइन आया है ये कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यहाँ पे साइन
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ब्रैकेट। अब देखो फिर वापस से वही कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन वाला फिर से अब आ गया, वही क्वेश्चन सबका रिपीट हो गया। तो ये कोट इनवर्स ऑफ कोस को फिर से डिवाइड कर देंगे पूरे। अगर मैं इसको कोस से डिवाइड करता हूं तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां क्या साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ऑल डिवाइड बाय 1 माइनस क्या आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। कोट इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब 1 प्लस 10 की प्लेस पे फिर वापस से 10 पाई बाय 4 पुट करो। 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि फिर से आइडेंटिटी बन रही है, वही क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है। देखो वापस से ये जो किया था हमने वापस से वही रिपीट हो रहा है एक बार फिर से। तो ये बनेगा कोट इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस, क्योंकि ये प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। देखो कोट इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब 10 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 कितना होगा 90 माइनस एक्स बाय 2। अब यहां बाहर आपका क्या है कोट इनवर्स। अब कोट इनवर्स से इसको 10 को फिर से कोट में चेंज करना पड़ेगा। इट मींस क्या बनेगा कोट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और ब्रैकेट का अगर यूज करेंगे तो ये अगली बार से फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 9 इसको चेंज कर लो डायरेक्ट, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। देखो डायरेक्टली देखो अब ये कोट इनवर्स एज इट इज चल रहा है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा। अब कोट मतलब क्या है आपका x बाय 2। अब कोट से कोट कैंसिल, लास्ट फाइनली आंसर क्या आएगा आपका x बाय 2। जो आंसर है उसमें भी आपको यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है आपका x, ध्यान रखना पाई बाय 2 नहीं है, क्या आएगा x बाय 2। तो लास्ट फाइनली आंसर ये पूरा क्वेश्चन वो ये रिपीट हो रहा है। सिर्फ आपको 1 प्लस जो साइन है रूट के अंदर उसको चेंज करना है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को चेंज कैसे करेंगे 90 माइनस से, याद रखना ये 90 माइनस एंगल करना है, यहाँ भी 90 माइनस करना है। तो जो साइन था आपका वो चेंज हो जाएगा कोस में। जब क्वेश्चन आपका रूट के अंदर 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी प्लेस पे कोस स्क्वायर पुट, जब भी प्लस होगा तो आपको कोस प्लस में पुट करना है। देखो प्लस में कोस स्क्वायर पुट कर रहे हैं, माइनस में करेंगे साइन। जहां जहां रूट 2 था कैंसिल हो गया एलसीएम लेने से, रूट 2 आप बाहर ले लो तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा वो देखो कोस साइन, फिर से कोस से डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन में कोस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या देखो कोस से डिवाइड किया तो बचेगा आपका क्या 1, साइन बाय कोस क्या होगा 10, यहाँ पे भी कोस कैंसिल हो जाएगा 1 बाय साइन। अब ये वापस से क्वेश्चन से पूरा ओके। नेक्स्ट है tan इनवर्स रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको RHS लेके सोल्व करेंगे। 1 बाय 2 एज इट इज, कोस इनवर्स भी एज इट इज 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब यहां पर आपको कोस से कोस बनाना। अब यहां अगर ऐसे आइडेंटिटी पुट करते कि कोस बन जाए तो एक ही तरीका कि जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है वो आपको क्या बनेगा, देखो कि कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं x की प्लेस पे क्या पुट कर दूं टेन स्क्वायर और 1 की प्लेस पर जो यहाँ पे टेन स्क्वायर पुट कर दें तो ये बनेगा आपका कोस थीटा। अगर कोस 2 थीटा अगर आ जाता है तो कोस से कोस कैंसिल, ओनली क्या बचेगा थीटा की प्लेस पे वापस वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ सपोज क्या करना पड़ेगा आपको कि जो x है उसको आपको सपोज करना पड़ेगा टेन स्क्वायर
थीटा। और अगर टेन फाइंड करना रहेगा तो टेन इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा आपका रूट। तो देखो वैल्यू सेम आगे पुट करेंगे तो 1/2 एज इट इज है, कोस इनवर्स एज इट इज है, 1 माइनस, अब देखो एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है, टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1/2 एज इट इज, कोस इनवर्स एज इट इज, ये क्या आइडेंटिटी आपकी, कोस 2 थीटा। ओके, कैसा है ये आइडेंटिटी हमने देख चुके हैं अभी जस्ट। फिर वापस से 1/2 कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा इनवर्स, तो लास्ट क्या बचेगा आपका 2 थीटा। अब 1/2 इंटू 2 से 2 फिर कैंसिल, ओनली क्या बचेगा आपका थीटा। अब थीटा को क्या पुट करा था अपन ने वो देखो, देखो यहां से अगर मैं थीटा को अकेला करता हूं, ये यहां से देखो तो ये टेन इधर आएगा तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, क्योंकि थीटा चाहिए हमें, थीटा की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ, और यही आपको आरएचएस पार्ट है देखो। ओके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि 1/2 लिया था, कोस आरएचएस पार्ट हमने लिया है, एक्स की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, टेन इन स्क्वायर, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर की, क्योंकि इसको अपने को बनाना था कोस 2 थीटा, तभी कोस से कोस कैंसिल होता है, कोस से कोस कैंसिल हो गया तो लास्ट क्या बचा आपका थीटा। जब थीटा आपका आ चुका है तो थीटा मतलब टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स बचेगा। तो ये थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आने वाले कुछ चैप्टर्स में अभी और बाकी हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे साथ बने रहिए और सोल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके हर एक एग्जाम में आने वाला पार्ट है। ओके, तो हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।